Hello, Yes, ma'am. good evening, girls. Good evening, ma'am. ओके, तो हमारा प्रीवियस टॉपिक कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? हमने सेल्फ रेफरेंस देखा था, अलाउंस एनालिसिस देखा था, डायरेक्टिंग एडवाइस। आज हम नए टॉपिक्स देखेंगे, असेसिंग रेडीनेस टू चेंज। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। असेसिंग रेडीनेस टू चेंज. Readiness to change questions provide simple readiness to change statements. That is, in the past 6 months, have you tried to eat less fat? ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें कि हम उनको बताएंगे, छोटे छोटे टास्क देंगे कि 6 मंथ में जो भी आपने फैट लॉस करने के लिए, कम करने के लिए कुछ किया है क्या ईटिंग हैबिट्स में. आर यू सीरियसली थिंकिंग अबाउट ईटिंग लेस फैट ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स? क्या आप सच में 6 मंथ के लिए आने वाले सामने में आप 6 मंथ के लिए फैट कम खाएंगे? Do you plan to continue trying to eat less fat over the next 6 months? How confident are you that you can change your diet to eat less fat? ठीक है, तो उनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं किस तरीके से आप फैट कम फूड खाने वाले हो 6 मंथ के लिए, कितने इंटरवल के लिए आपको ऐसा करना है, कितने मन के लिए आप खा रहे हो और आप रेडी हो क्या? डू यू प्लान कंटिन्यूसली ट्राइंग करना है आपको? ठीक है. Then assessing readiness to change ruler, if one respondent to not thinking about a change and 12 respondents to हेलो, वॉइस आ रही मेरी? Yes, ma'am. ओके, तो हमने जो स्टेज सीखे थे प्री कंटामिनेशन में, फिर कंट्रोलेशन में, प्रिपरेशन स्टेप देखे थे, जिसमें कि अलग अलग स्टेजेस में हम लोग ने डिफाइन किए थे कि ये वाले स्टेज में क्या पर्सन की रिस्पोंडेंट होंगी. तो वैसे ही इसमें अलग अलग रिस्पोंडेंट बताया है. प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में 0 to 4 नॉट रेडी, एंड 4 to 8 अनश्योर, पता नहीं है उनको, श्योर नहीं है वो लोग कि हाँ हम 6 मंथ के लिए फैटलेस खाएंगे करके. और 9 to 12 इज रेडी फॉर प्रिपरेशन, मतलब उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है. काउंसलिंग फॉर चेंज नॉट रेडी, गोल्स राइज डाउट्स, उनमें के डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं. फैसिलिटेट पेशेंट्स एबिलिटी टू कंसीडर चेंज, कुछ पेशेंट्स में फैसिलिटीज एबिलिटी भी इनसे कंसीडर करना चाहिए जिसमें कि उनको लगे कि हाँ हमको चेंज करना चाहिए. आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस पेशेंट्स रेजिस्टेंस एंड बेरियर्स टू चेंज, हमको वो चीज को आइडेंटिफाई करना है, पेशेंट्स के क्या बैरियर्स है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या प्रॉब्लम्स है. आइडेंटिफाई बिहेवियरल स्टेप्स टुवर्ड्स चेंज दैट आर tailored to each patient's needs. ठीक है, जहाँ पे भी हमको भी पेशेंट्स के बिहेवियर्स का है वहाँ पे भी हमको स्टेप आउट करना है टुवर्ड्स के, आगे बढ़ के वो बिहेवियर को अपने इम्प्रूव करे. ठीक है. देन काउंसलिंग फॉर चेंज नॉट रेडी, स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस, राइज अवेयरनेस, आपको उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है. पर्सनलाइज बिली बेनिफिट्स, जो भी पर्सनलाइज बेनिफिट है उनको वो बताना है. प्रमोट चेंज टॉक, अपनी टॉक को चेंज करना है, प्रमोट करना है. रिस्पेक्ट डिसीजन, अपने जो भी डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करना है. समराइज करना है हर एक चीज का, जब भी अभी पूरा प्लान आउट करने के बाद आपको समराइज करना है. यस, आपको नाउ आपको फैटलेस खाना है, एनर्जी रिच खाना है, सोडियम कम खाना है, जो भी आपको समराइज करना है. देन ऑफर प्रोफेशनल एडवाइस, देन उसको प्रोफेशनली जो भी एडवाइस है वो उसको ऑफर करना है. Respectfully acknowledgement of decisions that not ready to change, not necessarily going to set out behavior change गोल्स. ठीक है, रिस्पेक्ट करना है अपने को, एक्नॉलेज जो भी इनका डिसीजंस होंगे, अगर वो रेडी नहीं है तो उनको फिर ठीक है, आप रेडी नहीं हो तो ठीक है, हम धीरे धीरे स्टेजेस को आगे बढ़ाएंगे. एकदम से हम उनको बोल नहीं सकते कि आप बिना नमक वाला खाना खाइए, बिना इसका खाना खाइए. तो ठीक है, हम धीरे 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 स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे.
Then counseling for change, unsure गोल्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस, जहाँ पे अनश्योर है वहां पे उनको उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है हमको। स्ट्रेटेजीज क्या, एक्सप्लोर एम्बिवेलेंस, जहाँ पे भी एम्बिवेलेंस होंगे उनके लिए, जो भी उनके लिए एम्बिशियस, उनको जो एम बताया है, उनका एम है उनका एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर बैरियर्स, जो भी उनके बैरियर्स है उनको एक्सप्लोर करना है। इमेज द फ्यूचर, इमेजिन द फ्यूचर में कैसे, किस तरीके से क्या चीज होंगे, आपका वेट लॉस होगा, कितना होगा, कैसा होगा। एक्सप्लोर सक्सेस, उनको सक्सेस बताना है, कैसे आप सक्सेस को ये करेंगे, मतलब अल्टीमेटली हम उनको बिल्ड कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंट बिल्ड कर रहे हैं और उनका मोटिवेट कर रहे हैं। एनकरेज, सपोर्ट, देन उसको समराइज करना, देन आस्क अबाउट नेक्स्ट स्टेप, देन ये स्टेज से निकलने के बाद उनको नेक्स्ट स्टेप की तरफ पुश करना है। देन काउंसलिंग फॉर चेंज रेडी, goals collaborate with the client, जो भी goals collaborate है with the client to set goals for change including a plan of action। ठीक है, जब वहाँ पे अपना client रेडी है, रेडी फॉर चेंज के लिए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लान को एक्शन में ला रहे हैं। एंड स्ट्रेटेजी प्राइज पॉजिटिव बिहेवियर, इसमें आपका पॉजिटिव बिहेवियर आता है। एक्सप्लोर ऑप्शंस, नेगोशिएट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स, जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स उसको नेगोशिएट करना, हटाना। देन डेवलप एक्शन प्लान, देन यहाँ पे आप नेगोशिएट कर रहे हैं, मतलब सब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स को आप नेगोशिएट कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कौन सा बेस्ट सूटेबल है करके। देन डेवलप एक्शन प्लान, देन आप अपने पे अपना प्लान को सेटअप कर रहे हैं। देन ये काउंसलिंग के कुछ चेंजेस स्टेप्स हो गए हैं, जिसमें कि हम लोग अलग अलग स्टेजेस में पर्सन के बिहेवियर को देख रहे हैं, पर्सन के ये चीजों को देख रहे हैं। ठीक है। हेलो। हेलो। Yes, ma'am. वॉइस आ रही है बेटा मेरी? Yes, ma'am. ओके। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है? गर्ल स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. हेलो। ओके। न्यूट्रिशन काउंसलिंग स्ट्रेटजीज में हमने एक्टिव लिसनिंग तक पढ़ा था। देन एक्टिव लिसनिंग के बाद हमने इसमें प्रिपेयरिंग, समराइजिंग, पैराग्राफिंग पढ़ा था। देन रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या होता है वो पढ़ा था।
देन क्वेश्चनिंग, आपको मैंने यहाँ पे ओपन एंड क्लोज क्वेश्चंस के बारे में बताया था। देन क्लेरिफाइंग, प्रॉबिंग एंड प्रमोटिंग। देन चैलेंजिंग क्या क्या है, देन अफर्मिंग, एडवाइस, डायरेक्टिंग बताया था आपको कैसे उनको डायरेक्ट करना है। देन अलाउइंग साइलेंसेस, साइलेंस, जब भी आपका पेशेंस हाइपर होता है तो आपको उनको हाइपर साइलेंस एटमॉस्फेयर में रखना है। देन सेल्फ प्रेफरेंट, असेसिंग रेडीनेस टू चेंज, या अभी हमने आज की क्लास में कंटिन्यू किया है। देखिए ये जो स्टेजेस है प्री कंप्लेसेंस में क्या होता है, नॉट रेडी, अनश्योर, रेडी, प्रिपरेशन में। ठीक है, काउंसलिंग फॉर द नॉट रेडी, जो नॉट रेडी जो है 0 to 4 के लिए, उनके लिए क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। देन 4 to 8 अनश्योर है, तो अनश्योर के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है, ये स्ट्रेटेजीज देखे हमने अलग अलग। ठीक है, देन 9 to 12 जो रेडी है प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज है, जो रेडी है उनके लिए ये दिया, पॉजिटिव बिहेवियर, एक्सप्लोर ऑप्शंस देना उनको, नेगोशिएट करना रियलिस्टिक सिचुएशन में, शॉर्ट में कि कौन कौन गोल्स उनके लिए बेटर हो सकते हैं। देन डेवलप प्लान्स। देन नेक्स्ट है कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड इन काउंसलिंग। ठीक है, कल्चरल मतलब लर्न, शेयर एंड ट्रांसमिटेड वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म्स एंड लाइफ प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप दैट गाइड्स थिंकिंग, डिसीजन एंड एक्शन इन पैटर्नेड वे। ठीक है, ये एक कोफ कोफमैन ने बोला 2004 पेज नंबर 100 का लिया हुआ डेफिनेशन से है कि जो लर्न, जो भी सीखते हैं हम कल्चर में, लर्न उसको शेयर एंड ट्रांसमिट करते हैं, वैल्यू, बिलीफ एंड नॉर्म्स जो भी हमारे होते हैं, प्रैक्टिस पर्टिकुलर ग्रुप दैट गाइड्स थिंकिंग। ठीक है, वो ग्रुप हमको गाइड करता है थिंकिंग, डिसीजंस के एक्शन किस तरीके से पार्टिसिपेट वे से करना चाहिए। एज अ प्रोफेशनल नीड टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल ऑन हेल्थ। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको किसी के भी कल्चरल रिलीजियस का आपको यहाँ पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनका प्रॉपर उस तरीके से वहां पर हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और किसी किसी का मैंने आपको बताया था कि अगर वो अलग अलग रिलीजन से है, अगर वो महाराष्ट्रन है तो उनका उनका वेइंग ऑफ जो हैबिट ऑफ फूड है वो डिफरेंट होगा, पंजाबी है तो उसका फूड डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हर एक कल्चर का, हर एक सोसाइटी का अलग अलग फूड इंटैक्ट हो सकता है। Then cultural competences में emphasizing the ability to functions, emphasizes the ability to function effectively with members of different groups through cultural awareness and sensitive। ठीक है, तो हमको ये cultural awareness भी ध्यान में रखना है और उनके sensitive points को भी ध्यान में रखना है कि किसी के भी नॉब्स को या किसी के भी religious को पर्सन को उसका बुरा ना लगे। ठीक है, कॉन्शियस एंड डायरेक्ट एफर्ट्स टू एक्वायर दिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कल्चरल कॉम्पिटेंसेस रिक्वायर एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड स्किल्स। एटीट्यूड्स में क्या होता है, फर्स्ट लर्न अबाउट योर ओन कल्चर एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। ठीक है, कई कई बहुत रिचुअल होते हैं कि जिसमें हर एक इसमें वो बोलते हैं कि हम किसी और के रिलीजियस या हम किसी और के कल्चर को नहीं मानते हैं, या हम किसी और के कल्चर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो किसी किसी का एटीट्यूड ऐसा होता है। द नॉलेज बी क्वेश्चन ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, जब भी आप इस टॉपिक पे बात करते हो तो आपको एकदम प्रॉपर वे को ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी की भी पर्टिकुलर वे किसी रिलीजियस को लेकर नहीं बोल सकते हैं। एंड स्किल्स इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेंट इन डिसीजन मेकिंग हेल्प्स इन ओवरकम कल्चरल बैरियर्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को अलग अलग का, जैसे आप ही के क्लास में देख लीजिए, आप अपने अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, बट इन अ क्लासरूम आप सभी एक यूनिट हो और आपको हम पार्टिसिपेशन करने का मौका देते हैं, चाहे वो कंपटीशन डांस का हो या कॉलेज गैदरिंग हो या कोई भी कंपटीशन हो। तो आपको यहाँ पे हर एक इसमें कंपटीशन है, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, आपका जो कल्चरल बैरियर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, मैं नीड टू वर्क विथ क्लाइंट टू बी कंफर्टेबल विद क्लाइंट एंड सेंटरेड अप्रोच। तो यहाँ पे हमको सेंटरेड अप्रोच का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटर अप्रोच में जिसमें कि क्लाइंट खुद को ही समझता है कि उसको खुद को ही गाइड कर सकता है। ठीक है, देन रिफ्लेक्टिंग ऑन कल्चर, अलग अलग जन का अलग अलग रिफ्लेक्टिंग ऑफ वे कल्चर्स होता है। जो क्रिश्चियन रहता है उनके उनका उनके अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, जो महाराष्ट्रन होते हैं उनके अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जो पंजाबी होते हैं उनके अलग फेस्टिवल होते हैं। How would you define your anthro-culture background? Consider family structure, ethnicity, gender, geographic location, ability, religion, class and languages. इससे आप कल्चरल इफेक्टिव का अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें अगर क्वेश्चंस के पता रही तो यू कैन डिफाइन दैट। ओके,
how have these beliefs, values, etc. influenced our interactions with people of other cultures? ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कौन से कल्चर्स पे कौन से इंटरेक्शन से किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमको उस चीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। हाउ माइट these reflections might influence future behavior, और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ऐसे इस तरीके का बिहेव करते हैं, इस तरीके के टॉपिक पे बात डिस्कस करते हैं, तो उसका क्या रिफ्लेक्शन हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है। देन कल्चरल कॉम्पिटेंसेस इन काउंसलिंग स्ट्रेटजीज फॉर कल्चरली कॉम्पिटेंसेस काउंसलिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप उनको क्या पूछ रहे हो, हाँ या ना वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो। देन क्लाइंट सेंटर्ड फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, क्लाइंट सेंटर्ड तो आपको बताया था मैंने कौन सा होता है क्लाइंट सेंटर्ड, जिसमें कि क्लाइंट की ही ओरिएंटेशन, क्लाइंट ही अपने आप को गाइड करता है। देन ओपननेस एंड लिसनिंग टू एक्सपीरियंसेस, जिसमें भी हमको फ्री होके फ्री माइंड से उनसे बात करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। वैल्यूइंग क्लाइंट एक्सपर्टीज एंड बीइंग सेंसिटिव टू डिफरेंस। ठीक है, तो हर एक के साथ अलग से अलग अलग सेंटिमेंट्स होते हैं, हर एक के अलग 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 कल्चर्स होते हैं, तो उसका ध्यान में रखते हुए हमको उनसे इंटरेक्शन करना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। कल्चरल पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है गर्ल्स, अगर वी आर गोइंग टू गाइड एनी वन एनी क्लाइंट, क्योंकि आपको उनके बिलीव्स को भी प्रॉपर तरीके से, कई बार होता है कि हर एक के फेस्टिवल्स में हर एक लोग पहले कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें जैसे महाराष्ट्र के इसमें पूरन पूरी लोग बनाते ही है, पोले में या इसमें होली में। तो जो शुगर पेशेंट है तो आप उनको पहले ही बोले कि आपको मीठा नहीं खाना है, बट उनका कल्चरल है, कल्चरल प्रोग्राम है, तो उसके लिए लोग दिन में मतलब वो इस तरीके से सोचते हैं कि त्योहार में नहीं खाया तो फिर कब नहीं खाया, कभी कब खाएंगे जिंदगी में। तो वो लोग उस टाइम पे भी उस फूड को अडॉप्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको उनके कल्चर को नहीं रोकना है, हमको उनके हैबिट्स ऑफ फूड की रोकना है। तो हम उनको बता रहे हैं कि ओके, वंस इन अ मंथ वंस इन अ ईयर आप ले रहे हो तो ठीक है, हम उसको बैलेंस कर लेंगे, बट यू हैव टू रेगुलर चेक योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड प्रेशर हम रेगुलरली चेकआउट कर रहे हैं उस मंथ मार्च अप्रैल में, जब भी मार्च में जब भी होली आ रही, कुछ भी आ रही, जिस वक्त जिस मंथ आप मीठा खा रहे हो, तो वो जल्दी से एग्जामिन हो सके, उस वक्त जल्दी से हमको पता चल सके कि ये इस टाइम पे आपका ब्लड शुगर कितना आगे गया है, कितना डिक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, तो सो दैट हम उसको मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, तो हम पहले से ही प्रिकॉशन ले रहे हैं उस चीज का, उस बात का और उस टाइम का, कि हमको आगे जाके कौन से दिन में क्या क्या चीजों में हम फूड को या शुगर को हमारे लाइफ में या फूड में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले से इस चीज का ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया गर्ल्स? तो मुझे आज काफी लड़कियों के आए हैं। तमन्ना, आप हो बेटा क्लास में? Yes, ma'am. तमन्ना, ओके, तो आपने भेजा है तो आपका देखते हैं पहले क्या किस टॉपिक पे भेजा है आपने। आपने कौन सा डिसीज लिया बेटा, कि सिर्फ न्यूट्रिशनल असेसमेंट लिया है आपने? Ma'am, nutritional हाउ वुड assessment. यू डिस्क्राइब यू डाइट कंज्यूम फैट फूड और says what is the category of your, बेटा कोई एक स्पेसिफिक डिसीज के ऊपर लो ना बेटा आप। ठीक है, Yes, ma'am. हेलो, डिसीज के ऊपर लो या तो फिर स्पेसिफिक कोई। अभी जैसे आपने डाला है व्हेन डिड योर वेट प्रॉब्लम बिगेन, चाइल्डहुड टीनेजर, तो यहाँ पे ओबीस दिख रहा है, आप उनको ओबीस के क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे ओबीस दे रहे हो तो आप यहाँ पे चाइल्ड या टीनेजर्स की एज का ले सकते हो, आप सिर्फ कौन से एजेस का सर्वे करोगे, टीनेजर्स का। ठीक है, Yes, ma'am. 13 12 13 जो भी होंगे, जो भी एज ग्रुप में आ जाए टीनेजर्स के, वही ग्रुप का आप ले सकते हो। बाकी जो ओबीएस वाले ने बनाया है वो कोई भी एज का ले सकते हो, पर आप अपने सर्वे में एज कंसीडर कर सकते हो, कोई भी मतलब टॉपिक में आप लिख रहे हो टीनेजर्स के एज ग्रुप का आप सर्वे ले रहे हो। तो ये ओबीएस से रिलेटेड ही लग रहे हैं मुझको तो क्वेश्चंस। हाउ मेनी मील्स डू यू ईट इन अ डे, डू यू एक्सरसाइज, ओके, डेली वीकली मंथली स्पेंड, then do you face low energy issue, do you skip your breakfast or any meals,
If yes, which meal? How many serving vegetables do you have per day? बेटा आपने हर एक जगह पे पूछा है पर डे आप सर्विंग कितना लेते हो, पर डे आप रोटी कितना खा रहे हो, चावल कितना खा रहे हो। तो मुझे बताओ आपका पेशेंट का सही में काउंट करके रखेगा क्या? ठीक है, रोटी का अंदाजा बता सकता है कि मैं 2 रोटी खाता हूँ या 3 रोटी खाता हूँ। चावल का राइस बोल सकता है कि वो 1 बाउल लेता हूँ। पर फ्रूट्स का क्या बताएगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कैसे बताएगा वो? डू यू फेस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, constipation, yeah, any other, do you are suffering any disease, any other currently taking medicine possibly good better person you uh, smoke or consume alcohol. Okay, what are the protein sources you include in your diet? Okay, ये सही है अच्छी। Are you allergic to any food? What are the symptoms of allergy? Which of the following beverages you consume regularly? Okay, how often do you eat fast food? Are you currently following any special diet? Have you ever tried meal replacement drink? ओके, तो यहाँ पे आप टीनेजर्स का ये कर लो आप उसको, ठीक है। Yes, ma'am. न्यूट्रिशन असेसमेंट ऑन टीनेजर ग्रुप, ठीक है। Okay, ma'am. ओबेसिटी न्यूट्रिशन असेसमेंट ऑफ टीनेजर ग्रुप, ठीक है, ये टाइटल Yes, रहेगा आपका। yes, ma'am. वो टीनेजर ग्रुप ही आप करेंगे। तो अब यहाँ पे जो व्हेन डिड यू वेट प्रॉब्लम बिगेन इफ एनी, तो अच्छा ये ठीक है। जैसे तुम्हारे इसमें एज दिया है यहाँ पे, तो एज की इसमें तुम्हारे सिर्फ टीनेजर की जो एज होती है ना बिटवीन, वही एज के आपको उनके सर्वे लेना है। मेल फीमेल कोई भी चलेंगे, बट एज ग्रुप वही रहना चाहिए टीनेजर्स के। Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट, प्राची आप क्लास में हो? प्राची, प्राची नहीं है क्लास में। आदित्य, आपका होगा तो बट आपने कुछ एडिशनल करके भेजा है क्या मुझको? अच्छा, आपने थ्योरीज का भेजा है। ए मनीषा प्रफुल्ल कॉल करना ये म्हणा ये म्हणा हेलो, यस मैम। प्राची नहीं है इसमें। नो मैम, प्राची आज नहीं है क्लास। उसने मुझे क्वेश्चन सेंड किया है। ओके, नेक्स्ट, बेटा नाम तो लिखते ही नहीं है आप लोग, कितने बार बोला नाम डालने के लिए। वो नहीं है मिताली। मैम मैम मैंने वो ऑप्शंस नहीं डाले थे लास्ट टाइम, तो इसलिए अभी ऑप्शंस डाल के सेंड किया। ओके, देखते हैं आपका भी। ओके, 49 ईयर्स का। अच्छा, आपने सैंपल लिया बेटा किसी का? यस मैम, एक सर्वे किया है। ओके, सैंपल लेके सर्वे ऑन न्यूट्रिशनल एंड अवेयरनेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ओके, तो कैसे रिस्पॉन्डेंट आया आपको? हैव यू एवर हैड एनी पेन और डिस्कम्फर्ट इन योर चेस्ट? यस, नहीं, यस, समटाइम आया। Get pain in chest. Okay, do you get it chest pain when you walk uphill or hurry? When hurry. Okay. If you stand still, what happened to it?
Is the pain or discomfort relieved? Any other? Yes, pain gets relieved. First one is the pain relief, not fixed time. Any other? Okay. Then, have you ever had a severe pain across the front of chest at once for a few minutes? So practice yoga है. Okay, तो 15 मिनट का वो करते हैं. 2 minutes I practice normal exercise. We recommend high fiber diet. I mostly prefer fruits. Okay. What dietary change is you might after suffering from? Change नहीं करते हो. So not brought any changes. Tips of for the healthy. Yes, we should prefer low fat food items. Question you take to reduce cardiovascular. I take my medicines on time and exercise daily. Okay. What lifestyle choice you make for heart healthy? Reducing stress and good nutrition. ओके, तो आपको ऐसे 20 लोगों का ही लेना है. 20 लोगों के ओपिनियंस क्या है जो सबसे ज्यादा ऑप्शंस में है. जैसे आफ्टर 1 मंथ आपको जो ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट में है, जैसे 20 में से 15 लोग 12 लोग जो बोल रहे हैं, आपको वही उसी इसका आपको रिपोर्ट बनाना है. ठीक है. Yes, ये ma'am. मोस्टली 15 जो आपके पेशेंट्स है, 15 पीपल्स आर यूजिंग जैसे आर यूजिंग नॉर्मल योगास एंड एक्सरसाइज, या जो रूटीन चेकअप है, जैसे कि 12 जो आपके पेशेंट्स है, आउट ऑफ 20 में से 12 पेशेंट जो है वो डेली चेकअप मंथली चेकअप करते हैं या डेली चेकअप करते हैं. जो ज्यादा से ज्यादा रहेंगे उसको आपको इसमें लिखना है रिपोर्ट में. Yes, ma'am. Increase heartbeat, sometimes cardiovascular disease. Sometimes I have increased heartbeat. Under behind the cardiovascular disease. Stays. Okay. ठीक है बेटा, अच्छा मिला आपको रिस्पॉन्ड. और किसका आया है प्लान? रागिनी, क्लास में हो बेटा आप? रागिनी, अच्छा आपने थेरोटिकल अप्रोचेस का सेंड किया है. और किस किस के क्वेश्चन आए सेंड किए हैं? खान अच्छा ट्यूबरक्लोसिस का भेजा है मुझे. पायल, Yes, ma'am. तो ट्यूबरक्लोसिस डिसीजेस के बारे में बताया इसने. डिड यू हैव नंबर 1 का आ गया.
How long have you know that you have TB? Okay. तो यहाँ ऑप्शन दो बेटा, 1 month 2 month जो भी है, या 1 Yes, year ma'am. 2 year जो भी है. Do you know the common sign of symptoms of tuberculosis? Yes, no. Do you know what the routine of transmission of tuberculosis? Okay. Hmm. Which organs affect most of tuberculosis? Okay. Do you know that tuberculosis completely curable? Okay. Is there a family history of tuberculosis? Have you ever had a TB skin test? Did you have a chest X-ray after this once you go for a routine checkup? Can lungs recover after tuberculosis? Do you smoke, drink alcohol? Do you follow any dietary restrictions? Do you dietary change your meals after suffering from tuberculosis? Do you take vitamin or any other nutrition supplements? When do you usually take? एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसमें ऐड करो बेटा, 15 ही हुए तो. Ma'am, और है कुछ कुछ. ओके, डाउनलोड ही नहीं है. Do you know your body was in the change in the last 6 months? Are you doing any exercise? Do you have any limitations on exercise? What precautions you take to reduce tuberculosis? Okay, ठीक है. ठीक है बेटा आपका. Okay. ठीक है गर्ल्स, आप लोगों का अच्छे से बनाओ और उससे डाटा कलेक्ट करो बढ़िया, और फिर उसकी रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करो.